दोस्तों इस समय भले ही इटली भयानक परिस्थितियों से गुजर रहा हो, भले ही इस खूबसूरत देश के ऊपर बहुत परेशानी आ गई हो, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि क्यों इटली देश को सबसे विकसित देशों में से एक माना जाता है। आखिर क्या वजह है कि इटली की खूबसूरती देखने करोड़ों की संख्या में दूसरे देशों से लोग इस देश आते हैं। आखिर क्यों इटली में बनाई गई शराब दुनिया की सबसे बेहतरीन शराबों में से एक मानी जाती है। इटली का एक शहर ऐसा है जहां अगर आप गए तो आपको हमेशा हंसते ही रहना होगा। क्या आपने इटालियन लड़कियों की खूबसूरती देखी है? क्या आप जानते हैं कि दुनिया का इटली एकमात्र ऐसा देश है जिसने दो अलग अलग देशों को चारों तरफ से घिरा हुआ है। दोस्तों ऐसी कई जानकारी है जो आपने कभी भी इटली के बारे में नहीं सुनी होगी। इटली की खूबसूरती आज हम आपको दिखाएंगे। दोस्तों इटली देश के कई नियम दूसरे देशों से काफी अलग होते हैं। वहाँ के एक नियम के अनुसार वहाँ आप किसी जानवर को अगर पालते हैं तो आपको सरकार को इंश्योर करना होगा कि आप उस पालतू जानवर को एक दिन में कम से कम 3 बार बाहर घुमाने ले जाएंगे। अगर आपने इस नियम का पालन नहीं किया तो 6 महीने की कैद की सजा हो जाएगी। दोस्तों आपको बता दूं कि दुनिया का सबसे बड़ा सुरंग इटली में बनाया गया था। मजे की बात तो यह है कि इस सुरंग से आप इटली से स्विट्जरलैंड तक जा सकते हैं। मतलब एक देश से दूसरे देश तक जाने का जरिया है यह सुरंग। बता दें कि इस सुरंग को बनाने में 17 साल लग गए थे। इसकी लंबाई 57 किलोमीटर की है, यानी अंधेरे में ही आप एक देश से दूसरे देश पहुंच जाएंगे। दोस्तों हमारा देश क्रिकेट प्रेमी देश है ना? हम सब क्रिकेट के दीवाने हैं और इस देश में अगर आप किसी से भी पूछोगे नो बॉल का मतलब तो वो आपको 1 मिनट में बता देगा, समझा भी देगा। लेकिन अगर आप इटली जा रहे हैं तो प्लीज आप वहां नो बॉल मत बोलिएगा। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि इटली में नो बॉल का मतलब होता है आप कमजोर इंसान हैं, आपके बस की बात नहीं है, आप किसी भी लायक नहीं हो। मतलब यहाँ ऐसा कह के आप सामने वाले को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपने नो बॉल कहा तो कानूनी तौर पे आप एक अपराधी कहलाएंगे। आपको कैद या फिर $1000 का फाइन हो सकता है। अगर आप कभी इटली जाएं तो इस बात का ख्याल जरूर रखिएगा। दोस्तों इटली के लोग थोड़े अलग मिजाज के होते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि वर्ष 1968 में इटालियन सागर में एक इंसान ने छोटा सा घर बना लिया था और वो उस घर को एक अलग ही देश मानने लग गया था। मजे की बात तो यह है कि उस व्यक्ति ने अपने आप को उस देश का प्रेसिडेंट भी घोषित कर दिया। उस हिले हुए दिमाग के इंसान ने अपने घर को, जिसको वो एक अलग ही देश मानता था, उसका नाम रखा द रिपब्लिक ऑफ रोज आइलैंड। हालांकि कुछ ही दिनों बाद इटली की सेना ने उस प्लेटफॉर्म को अपने कब्जे में लेकर नष्ट कर दिया। दुनिया में कैसे कैसे लोग होते हैं ना। दोस्तों ये बात तो आप जानते ही होंगे कि इटली बहुत डेवलप्ड नेशन है। यहाँ के लोग बहुत अमीर होते हैं, बहुत मॉडर्न होते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ की कुल जनसंख्या में से 1/3 आबादी ने आज तक इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं किया है। जी हाँ, आपने सही सुना। मे बी रीजन कुछ भी हो, हम तो यहाँ भाई इंटरनेट के बिना एक दिन भी नहीं बिता पाते। दोस्तों क्या आपने अर्जेंटीना देश का नाम सुना है? ये देश बसा है साउथ अमेरिका में। अब आप सोच रहे होंगे कि इटली के साथ इसका रिश्ता क्या है। बता दें कि इटली और अर्जेंटीना के बीच बहुत दूरी है, लेकिन आप चौंक जाएंगे जानकर कि अर्जेंटीना में आज भी 37% लोग इटालियन हैं। हालांकि आपको बता दूं कि इटली ने कभी अर्जेंटीना पर राज नहीं किया। हो सकता है इटालियन लोगों को अर्जेंटीना की लड़कियां पसंद आती हों, या फिर इसका उल्टा। इटली की राजधानी रोम है और ये शहर बहुत पुराना है। इस शहर की स्थापना 2773 साल पहले ही हो गई थी। शहर की कुल आबादी सिर्फ 30 लाख है और यहाँ दुनिया भर से लोग आते हैं। रोम के बारे में कहा जाता है कि जब भी दो प्यार करने वाले इस शहर में आते हैं तो वो लवर पॉइंट पर एक दूसरे को किस जरूर करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि माना जाता है यहाँ किस करने के बाद उनका प्यार हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाता है। क्या आप अपनी गर्लफ्रेंड या फिर अपने बॉयफ्रेंड के साथ रोम जाना चाहेंगे? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अब जब रोम शहर में लोग इतनी बार एक दूसरे को किस करेंगे तो वहाँ भूकंप तो आएगा ही ना। जी हाँ दोस्तों, यूरोप में सबसे ज्यादा भूकंप अगर किसी देश में आता है तो वो है इटली, जबकि इसी देश में सबसे ज्यादा ज्वालामुखी भी हैं। शायद प्यार की आग का असर है। आपको क्या लगता है दोस्तों? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। 1944 में इटली में एक ज्वालामुखी अचानक फट गया, जिसकी वजह से वहां हजारों लोगों की जान चली गई, जो कि एक बहुत ही दर्दनाक घटना बन गई थी। इटली के इतिहास की सबसे बड़ी और दर्दनाक दुर्घटना। दोस्तों क्या आपको पता है कि इटली दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां मर्दों का स्कर्ट पहनना बिल्कुल मना है। अब आपको लग रहा होगा कि भला लड़के किस देश में स्कर्ट पहनते हैं? कहीं नहीं पहनते, लेकिन कहीं पहनना मना भी तो नहीं है ना। अगर आप अपने ही देश में स्कर्ट पहन के घूमेंगे तो हो सकता है कोई आपके ऊपर हंस दे, लेकिन आपको कोई कानूनी तौर पे मना नहीं कर सकता। लेकिन इटली में इसके ऊपर बैन लगा हुआ है। दोस्तों इटली में एक ऐसा शहर भी है जहां किसी का मरना मना है। जी हाँ, आपने सही सुना। इस शहर का नाम है फेलिसियानो डेल मसीको। यहाँ की सरकार ने नियम बनाया है कि आप इस शहर में मर नहीं सकते, क्योंकि यहाँ लोगों को दफनाने के लिए कोई कब्रिस्तान नहीं है। अब गौर करने वाली बात यह है कि जब कोई मर ही जाएगा तो उसे सजा कौन देगा, है कि नहीं? अगर आप इटली के मिलान शहर में हैं तो आपके चेहरे पे स्माइल होना जरूरी है। अगर आपके चेहरे पे स्माइल नहीं है तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। ये दुनिया का एकमात्र शहर है जहां हंसना जरूरी है। शायद इसके पीछे ये लॉजिक है कि लोगों को हमेशा हंसते हुए खुश रहना चाहिए।
हालांकि ये नियम ऑब्वियसली किसी की मौत में या हॉस्पिटल में लागू नहीं होता है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि इटली के शहर वेनिस में यह नियम है कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ काले रंग की ही बोट हो सकती है। अगर आप किसी और कलर की बोट खरीदेंगे और वेनिस शहर की नदी में चलाएंगे तो आपको 3 साल की कैद की सजा हो जाएगी। साथ ही आपके ऊपर लाइफ टाइम बैन लगा दिया जाएगा दोबारा बोट चलाने पे। आई डोंट नो व्हाई कलरफुल बोट इस खूबसूरत शहर में अलाउड नहीं है। हो सकता है कोई उनका अपना मामला हो। क्या आपको पता है कि पहले वर्ल्ड वॉर में इटली को कितनी भारी कीमत चुकानी पड़ी थी? आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। दोस्तों, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इटली के 6 लाख सैनिक मारे गए थे, जबकि 15 लाख के करीब सैनिक बुरी तरह से घायल हुए थे। एजुकेशन के मामले में भी इटली दूसरे देशों के मुकाबले में बहुत बेहतर है। यहाँ की बोलोनिया यूनिवर्सिटी दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है। वैसे भी कहा जाता है कि इटली में यूरोप के किसी और देश के मुकाबले ज्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं। पढ़े लिखे लोग हैं तभी तो ये देश इतना डेवलप्ड है। दोस्तों, इटली की खूबसूरती देखने के लिए हर साल इस देश में बाहर से 5 करोड़ लोग आते हैं। ये विजिटर्स के मामले में दुनिया का 5वां सबसे पॉपुलर देश है और यूरोप में भी 5वें नंबर पे है। कमाल की बात है ना। वैसे यूरोप है ही बहुत खूबसूरत। वैसे इटली दुनिया का एकमात्र देश है जहां आपको 17 नंबर की कोई भी चीज नजर नहीं आएगी। यानी कि किसी भी होटल में 17वां फ्लोर नहीं होगा, किसी भी सोसाइटी में मकान नंबर 17 नहीं होता। यहाँ के लोगों का मानना है कि जब आप रोमन में 17 लिखते हैं तो उसका मतलब हो जाता है आई हैव लिव्ड, यानी कि मैं अपनी जिंदगी जी चुका हूँ। दोस्तों, भारत और इटली में एक समानता है ना। हम यहाँ राहुल गांधी या सोनिया गांधी की बात नहीं करने वाले हैं, बल्कि दोनों देशों के लोगों का मानना है कि अगर आप रास्ते पे चल रहे हो और बिल्ली रास्ता काट दे तो रुक जाना चाहिए। पहले किसी और को क्रॉस करने दें, फिर आप रास्ते पे आगे निकलें। ऐसा ही होता है ना, हमारे देश में भी है कि नहीं? वैसे मैं तो ये सब नहीं मानता। इटली भी इतना डेवलप होने के बाद ऐसी बात कर रहा है यार, कमाल करते हो यार। इटली के लोग भी बहुत अंधविश्वासी होते हैं। वहाँ के लोगों का मानना है कि अगर कोई आदमी उनके एक पैर पे झाड़ू चला दे तो आपकी जिंदगी भर शादी नहीं हो सकती। अच्छा जी, इटली के कुंवारे लड़के अपना अपना पैर बचा के रखना भाई, कोई एक पैर पे झाड़ू न चला दे। हमारे यहाँ तो रोज ही मम्मी और बीवी हमें झाड़ू से प्यार करती है। सच कहा कि नहीं? दोस्तों, इटली के लोग कभी भी अपने सर की टोपी अपने बेड पे नहीं रखते। उनके मुताबिक ऐसा करने से आप मौत को अपनी तरफ बुलाते हो, भूत को अट्रैक्ट करते हो। हर देश की अपनी कहानी है। कहीं भूत सफेद दिखते हैं तो कहीं काले, लेकिन भूत हर देश में दिखते हैं। कमाल है। वैसे आपको कभी भूत का सामना करना पड़ा है क्या? बताइए ना। दोस्तों, हमने आपको पहले ही बताया कि इटली बहुत ही खूबसूरत देश है। अगर आप कभी भी इटली गए तो कौन कौन सी जगह आपको जाना चाहिए ये हम आपको बताते हैं। कोलोसियम, जो इटली का सबसे लोकप्रिय स्पॉट है वो है कोलोसियम। रोमन एम्पायर ने इस बिल्डिंग को बनाया था। यहाँ पर जाकर लोगों को पता चलता है कि कैसे इटली पुराने जमाने से ही बहुत डेवलप्ड है। कोलोसियम इटली का ऐसा प्रतीक जहाँ लोगों को ये भी पता चलता है कि इटालियन लोग स्पोर्ट्स को लेकर कितने पैशनेट हैं। वेनिस, एक और शानदार जगह जहां आप जरूर जाएं। इस जगह को आपने सैकड़ों बार बॉलीवुड की मूवीज में देखा होगा। शहर के बीचों बीच एक खूबसूरत कैनाल्स, दोनों तरफ घर और बीच में आप ले रहे हैं बोट राइड। यहाँ सैकड़ों सालों से लोग इस स्पेशल फीलिंग वाली बोट राइड को लेने आ रहे हैं। लेक कोमो, नो डाउट ये दुनिया के सबसे खूबसूरत लेक व्यूज में से एक है। यहाँ हर साल लाखों की संख्या में लोग आते हैं और अपने परिवार के साथ समय बिताते हैं। लोगों का कहना है कि जब आप लेक कोमो के पास जाते हैं तो ऐसा लगता है कि मानो आप किसी और दुनिया में आ गए हैं। पिज़ा, ये शहर आर्नो नदी के किनारे स्थित है। पिज़ा में लर्निंग टावर, ऑटो बोटानिको डी बोटानिकल गार्डन और म्यूजियम है जहां आप घूमने जा सकते हैं। ये दुनिया के सबसे पुराने वनस्पति उद्यानों में से एक है। ये सुबह 8:30 बजे से रात के 8 बजे तक खुलता है। मिलान, अगर आपको फैशन अच्छा लगता है तो इस जगह पे जाना न भूलें। जी हाँ दोस्तों, इटली का ये शहर अपने फैशन और डिजाइन के लिए जाना जाता है। यहाँ पे घूमने के लिए सांता मरिया डेला ग्राजिया की चर्च, लियोनार्डो दा विंची की कला और लास्ट सपर जैसी जगह मौजूद हैं। सिसिली, सिसिली शहर का जिक्र आपने हॉलीवुड की प्रसिद्ध फिल्म द गॉडफादर में जरूर सुना होगा। भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप सिसिली इटली का एक स्वायत्त क्षेत्र है जिसमें कई छोटे द्वीप भी शामिल हैं। द्वीप की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है माउंट एटना, जो यूरोप का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। यहाँ से सूर्यास्त का शानदार दृश्य विश्व प्रसिद्ध है। सिसिली कला और इतिहास में समृद्ध है जिसमें शामिल हैं मंदिरों की घाटी। 5वीं शताब्दी के डोरिक मंदिरों की एक श्रृंखला है यहाँ, जो ग्रीस देवी देवताओं को समर्पित है। दुनिया के प्राचीन मोज़ेक के सबसे बड़े और सर्वश्रेष्ठ संग्रहों में से एक का घर है ये शहर। नेपल्स, नेपल्स दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक है और इटली के कैंपेनिया क्षेत्र में स्थित है। ये इटली में तीसरी सबसे बड़ी नगरपालिका है और हर साल हजारों पर्यटकों का स्वागत करती है। नेपल्स के मुख्य आकर्षण में ऐतिहासिक शहर के केंद्र, कला, वास्तुकला और भोजन शामिल हैं। इटली के अधिकांश शहरों के विपरीत नेपल्स बहुत रंगीन है। नेपल्स हार्बर वो जगह है जहां पसंदीदा पिज्जा और स्वादिष्ट आइसक्रीम का आनंद ले सकते हैं। नेपल्स में घूमने लायक जगहों में शामिल हैं माउंट वेस्यूवियस, कैसल डेल ओवो और रॉयल पैलेस ऑफ नेपल्स आदि। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको इटली?
हम श्योर आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आने वाली हर एक वीडियो का आपको अपडेट मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।